तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इनफ्लोरेसेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम क्या होता है? तो जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो ब्रांच पर जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसी को इनफ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस को ही पेडंकल कहा जाता है, मतलब कि तने के जिस पार्ट पर, या आप कह लीजिए कि प्लांट के जिस पार्ट पर पुष्प लगते हैं उसी को पेडंकल कहा जाता है। इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, मतलब कि पेडंकल पर फ्लावर के अरेंजमेंट को ही इनफ्लोरेसेंस के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डिफिनीशन क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल इज कॉल्ड ओन्थोटैक्सी। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओन्थोटैक्सी क्या है। ओन्थोटैक्सी तो पेडंकल पर फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम ओन्थोटैक्सी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, कि पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है। तो पुष्पक्रम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है रेसिमोस, जिसे असीमाक्षी कहते हैं, अर्थात ये लगातार बढ़ता जाता है, इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा साइमोस होता है, जिसे ससीमाक्षी कहते हैं, अर्थात इसकी वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है और उसी के नीचे सभी पुष्प व्यवस्थित होते हैं। और तीसरा है स्पेशल टाइप। तो इनफ्लोरेसेंस जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसके बाद इन तीनों में भी कई टाइप होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला है रेसिमोस। यहाँ पर देखिए जो पहला है रेसिमोस। तो रेसिमोस में क्या है, इसे असीमाक्षी कहते हैं। तो असीमाक्षी जो होता है, द ग्रोथ ऑफ एक्सिस, मतलब रेकिस इज इनडिफिनिट, इसका जो ग्रोथ है वो इनडिफिनिट होता है, अर्थात ये लगातार बढ़ता रहता है। फ्लावर्स आर एक्रोपिटली अरेंज। इस शब्द को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक्रोपिटली का मतलब होता क्या है कि जैसे आपने सरसों का पेड़ अगर देखा हो ध्यान से, उसमें जो फूल होते हैं नीचे के फूल बड़े होते हैं अपेक्षाकृत, और जो ऊपर के नए फूल होते हैं ये छोटे होते हैं। इसी व्यवस्था को कहते हैं एक्रोपिटली। तो एक्रोपिटली का मतलब है कि नीचे के पुष्प पहले डेवलप होते हैं तो वो बड़े होते हैं, और ऊपर के पुष्प बाद में डेवलप होते हैं वो छोटे होते हैं। इसी को एक्रोपिटली अरेंजमेंट बोला जाता है। तो जो रेसिमोस में फ्लावर्स होते हैं उनकी व्यवस्था कैसे होती है, एक्रोपिटली अरेंज्ड होते हैं। अब ये रेसिमोस भी कई टाइप का होता है। इसमें पहला है रेसीम। रेसीम को हिंदी में कहते हैं असीमाक्ष। व्हेन मेन एक्सिस इज इलांगेटेड। अब यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन बनती है। रेसिमोस फ्लावर में 3 कंडीशन बनेगी कि जब मेन एक्सिस लंबा हो, और फिर दूसरा बनेगा कि जब मेन एक्सिस छोटा हो, और तीसरा बनेगा कि जब मेन एक्सिस चपटा हो। मतलब यहाँ पर जो पेडंकल होता है जिस पर फ्लावर लगते हैं उसकी 3 कंडीशन बनती है रेसिमोस में, कि ये पेडंकल लंबा हो सकता है, या पेडंकल शॉर्ट हो सकता है, या फिर पेडंकल चपटा हो सकता है। तो पहले लॉन्ग वाले में हम देखेंगे कि लॉन्ग वाले में पहला है रेसीम। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा है कि पेडंकल इज लार्ज। जो पुष्प वाली ब्रांच होती है वो लंबी होती है और अनब्रांच्ड होती है, मतलब वो शाखित नहीं होती है। फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। जो पुष्प होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, अर्थात स्टॉक्ड होते हैं, वृंत होते हैं। अब पेडिसिलेट क्या होते हैं, जैसे ये ब्रांच है
तो फूल लगने से पहले उसमें एक डंठल बनता है, फिर यहाँ पर फूल बनते हैं। तो ऐसे फूल को हम पेडिसिलेट कहते हैं। और जब कोई फूल डायरेक्ट ब्रांच में ही लगी होती है, कोई यहाँ पर डंठल ये नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के पुष्प को हम सेसाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी आ जाए कि ये पुष्प पेडिसिलेट है, इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि ब्रांच और पुष्प के बीच में एक डंठल नुमा संरचना मौजूद है, जिसे हम इस प्रकार के पुष्पों हम पेडिसिलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेशीम टाइप का पुष्पक्रम है वो हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में, सरसों या रेडिश में, मूली में, डेल्फिनियम में। मतलब मुख्य रूप से जो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली है या सरसों वाली फैमिली है, उसमें जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, रेशीम टाइप का होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा है स्पाइक। दूसरा जो पुष्पक्रम है वो है स्पाइक। स्पाइक को हिंदी में कहते हैं सूकी। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एकाइरेंथस। एकाइरेंथस एस्पेरा आपने पढ़ा होगा, इसे हम चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। सड़क के आसपास आप देखते होंगे कि एक घास टाइप की होती है जो कि आपके कपड़ों वगैरह में चिपक जाती है, जीरा टाइप का उसका पुष्प होता है, तो इसे लटजीरा हिंदी में कहा जाता है। एकाइरेंथस को लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो फूल होते हैं आप ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट ब्रांच में चिपके होते हैं, वहाँ पर कोई भी डंठल नुमा संरचना या पेडिसिल जिसे हम बोलते हैं वो नहीं मौजूद होती है। तो ऐसे पुष्पों सेसाइल कहते हैं कि जब वहाँ पर पुष्प डायरेक्ट ब्रांच में जुड़े होते हैं विदाउट पेडिसिल के। अमरंथस भी दूसरा एग्जाम्पल है, एधातोड़ा इसका एक अन्य एग्जाम्पल है। तो एकाइरेंथस हुआ, अमरंथस हुआ, एधातोड़ा हुआ, इनमें जो पुष्प होते हैं वो सेसाइल होते हैं और इस प्रकार के पुष्प को हम स्पाइक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो एक्रोपिटल सक्सेशन अभी आपने रेसीम में पढ़ा था, उसी का यहाँ पर एक फिगर बनाया है कि ओल्ड फ्लावर्स यहाँ पर देखिए नीचे होते हैं, न्यू फ्लावर्स ऊपर होते हैं, लेकिन टर्मिनल मतलब शीर्ष पर कोई फूल नहीं होता है, क्योंकि शीर्ष वाला पार्ट जो है ये लगातार इनडेफिनिटली ग्रोथ करता रहता है, इसलिए इसके टर्मिनल पर यहाँ पर कोई फूल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही यहाँ पर एक्रोपिटल सक्सेशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये समझाने के लिए फिगर आपको बना दिया गया था। अब आगे यहाँ पर देखिए जो रेशीम और भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए सरसों का फूल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे के जो पुष्प हैं ये बड़े होते हैं और जो ऊपर के पुष्प हैं यहाँ पर देखिए ये नीचे के जो पुष्प हैं ये बड़े होते हैं, ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, और ऊपर के पुष्प छोटे होते हैं और ये सभी पुष्प स्टाक्ड हैं। यहाँ पर देखिए फूल और ब्रांच के बीच में एक डंठल नुमा संरचना आपको देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर देखिए जो लटजीरा अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर मेन एक्सिस से डायरेक्ट फ्लावर चिपका हुआ है बिना किसी पेडिसिल के, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेसाइल कंडीशन। तो ही यहाँ पे मेंशन किया गया था। यहाँ जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं और यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं। तो रेशीम और स्पाइक दोनों में यही मुख्य रूप से अंतर है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा है स्पाइकलेट। एक तो स्पाइक अलग होता है और स्पाइकलेट जो होता है ये अलग होता है। तो ये हमारा है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट क्या है कि ये भी एक स्मॉल स्पाइक ही होता है, बस यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ब्रैक्ट के अंदर बंद होते हैं, एक ब्रैक्ट के अंदर बंद होते हैं और उस ब्रैक्ट को हम ग्लूम्स के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से पोएसी और ग्रेमनी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो इन सब में जो पुष्प होता है वो पुष्प एक ब्रैक्ट से ढका होता है, उसको हम ग्लूम्स के नाम से जानते हैं। तो स्पाइकलेट का पाया जाना ये पोएसी या ग्रेमनी फैमिली का मुख्य लक्षण होता है। इसके बाद अगला है कैटकिन। कैटकिन जिसे हम मंजरी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि मेन एक्सिस लंबा होता है, कमज़ोर होता है
और पेंडुलस होता है। पेंडुलस का मतलब ये नीचे लटका सा रहता है। बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर कैटकिन में ये पूछा जा सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किस में पाए जाते हैं, तो कैटकिन में पाए जाते हैं। जैसे मोरस एल्बा, सहतूत जिसे आप कहते हैं, सहतूत आप देखे होंगे तो कि इसका जो फ्लावर्स वाला पोर्शन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और नीचे इसका लटकता रहता है। साइलिक्स इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो कैटकिन का बेस्ट एग्जाम्पल आपका है मोरस एल्बा, जिसे हम सहतूत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है हमारा स्पैडिक्स। स्पैडिक्स को हम स्थूल मंजरी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि जो पेडंकल होता है या जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लैसिड हो जाती है। फ्लैसिड का मतलब है गूदेदार हो जाती है, थोड़ा सा मांसल हो जाती है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक कलर्ड ब्रैक्ट के द्वारा ढके होते हैं। उस कलर्ड ब्रैक्ट को हम स्पैथी के नाम से जानते हैं या स्पैथ के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर हम लोग सेक्शन काटते हैं तो ऊपर तो यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होता। इसके अपर पार्ट में जो पेडंकल होता है, पेडंकल के अपर पार्ट में कोई फ्लावर नहीं लगा होता है, तो वो स्टेराइल पार्ट होता है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो निचला पोर्शन होता है, निचले के ऊपरी वाले पार्ट में मेल फ्लावर होते हैं, बीच में स्टेराइल फ्लावर होते हैं और सबसे नीचे फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बनाना, केला हो गया, मेच मक्का हो गया, कोलोकेशिया अरवी हो गया। तो इन सब में जो पुष्प क्रम होता है वो स्पैडिक्स प्रकार का होता है। तो स्पैडिक्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें से किस प्लांट में स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो इसका जब आप याद रखिएगा एग्जाम्पल बनाना, मेच और कोलोकेशिया। इसके बाद ये तो हो गई कि अगर हमारी पेडंकिल लंबी हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारी पेडंकिल शार्ट होती है, छोटी होती है, तो ये कितने टाइप का पुष्पक्रम बनाती है। इसमें पहला है कोरिम्ब। देखिए ये सब आएगा रेसिमोस के अंदर ही आ रहा है। कोरिम्ब, कोरिम्ब को समशिख कहते हैं। समशिख का मतलब है कि इसकी शाखाएं समान ऊंचाई पर जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि ऑल द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट, मतलब जो सभी पुष्प होते हैं वो अलग अलग हाइट से डेवलप होते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम लेवल पर होता है, मतलब सेम हाइट पर सब अरेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट, जिसका बोटेनिकल नेम है आइबेरिस अमारा, और ये आइबेरिस अमारा किस फैमिली के है, ब्रेसिकेसी फैमिली की है। ब्रेसिकेसी फैमिली जो अभी आपने पढ़ा कि उसमें रेसिन टाइप का पुष्पक्रम होता है, उसी फैमिली का एक और प्लांट है कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो समशिख या कोरिम्ब होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से कि किस प्लांट में कोरिम्ब पुष्पक्रम पाया जाता है, तो कैंडी टफ्ट या आइबेरिस अमारा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला है, यहाँ पर देखिए कुछ हमने फिगर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए गेहूं का स्पाइकलेट है ये, जो अभी आपने स्पाइक के बाद स्पाइकलेट पढ़ा था कि उसके ऊपर एक कवर होती है जिसे हम ग्लूम के नाम से जानते हैं, तो ये स्पाइकलेट है आपकी। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पाइकलेट है। इसके बाद जो दूसरा अभी आपने पढ़ा यहाँ पर सहतूत, मोरस एल्बा, देखिए यहाँ पर ये इतना कमज़ोर होती है कि नीचे लटकता हुआ इसका पेडंकिल होता है और इसी पर इसके पुष्प व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपने अभी देख लिया है फिगर के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है ये कोरिम्ब, जो अभी आपने पढ़ा कैंडी टफ्ट में, आइबेरिस अमारा में, कि ये जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर देखिए अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग जगह से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो सभी लोग जा कर के एक ही समान ऊंचाई पर व्यवस्थित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स नीचे से डेवलप होते हैं उनकी पेडंकिल काफ़ी लंबी होती है, और जो फ्लावर्स ऊपर से डेवलप होते हैं उनकी पेडंकिल छोटी होती है, तब जा कर के ये सेम हाइट पर अरेंज हो पाते हैं।
वही यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। कोरिम्ब किस में पाया जाता है? कैंडिडैप्ट या आइबेरिस अमारा में। इसके बाद अगला है अम्बेल। अम्बेल को पुष्प छत्र के नाम से जानते हैं, जैसे आपका धनिया हो गया। इसमें क्या है कि एक ही पॉइंट से सभी पुष्प निकलते हैं, जैसे ये हो गया तो यहीं से सभी पुष्प निकलेंगे और सेम हाइट पर ये व्यवस्थित होकर के एक छातीनुमा संरचना बना लेते हैं। यहाँ पर क्या था, अलग अलग जगह से फूल निकल रहे थे और तब जाकर के एक सेम हाइट पर पहुँच रहे थे। यहाँ पर देखिए एक ही जगह से निकलते हैं और सेम हाइट पर अरेंज हो जाते हैं। तो ये अम्बेल और कोरिम्ब में डिफरेंस है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है सौंफ हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, कैरेट हो गया, ओनियन हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर हमारा पेडंकल या जो पुष्प वाली ब्रांच है वो चपटी हो, फ्लैटेंड हो, तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम बनता है उसे हेड या कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मेन एक्सिस या पेडंकल होती है वो फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, बियरिंग मोनो और डाईमार्फिक फ्लोरेट्स। यहाँ पर देखिए दो टाइप के फ्लोरेट्स इसमें पाए जाते हैं और ये फ्लोरेट्स एक्रोपिटल मैनर में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर जो पेरीफेरल फ्लोरेट्स होते हैं, मतलब जो किनारे किनारे लगे होते हैं, उन्हें हम रे फ्लोरेट के नाम से जानते हैं और वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। जबकि जो मध्य में होते हैं, सेंटर में होते हैं, उन्हें हम डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं और बाईसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं। रे फ्लोरेट कहाँ पाए जाते हैं? ये किनारे किनारे पर पाए जाते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं ये मिडिल या सेंटर में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सूरजमुखी या फिर मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा के नाम से जानते हैं। इसमें ये पुष्पक्रम देखने को मिलता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका फिगर लगा हुआ है, इस प्रकार से देखिए ये सूरजमुखी का पुष्प है। यहाँ पर इसका जो पेडंकिल है ये चपटा है। यहाँ किनारे किनारे जो पुष्प हैं, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, यहाँ पर देखिए जो किनारे के फ्लावर्स हैं ये रे फ्लोरेट्स होंगे, जबकि जो बीच में होते हैं ये डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो रे फ्लोरेट जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं ये बाईसेक्सुअल होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम था वो समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे साइमोस टाइप का पुष्पक्रम। इसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो खास इम्पॉर्टेंट है वो खासकर ये हाइपेंथोडियम, आप देख लीजिए, हेड या कैपिटुलम वाला देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेड या कैपिटुलम किस में देखने को मिलता है? अम्बेल ये धनिया वगैरह में पाया जाता है। कोरिम्ब जो कि कैंडी टफ्ट में आपको देखने को मिलता है। कैटकिन सहतूत में देखने को मिलता है। स्पाइकलेट आपका गेहूं, जौ, जई इन सब में देखने को मिलता है। और यहाँ पर रेसिम आपका जो है वो फैमिली ब्रेसिकेसी में देखने को मिलती है। स्पाइडिक्स या स्थूल मंजरी आपको बनाना वगैरह में देखने को मिल जाता है। और कैटकिन अभी आपको बताया गया कि मोरस एल्बा में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे, थोड़ा सा आप फ्लावर भी आपके आसपास मिलते हैं, वहाँ पर दिमाग में बैठाएंगे कि इनकी व्यवस्था कैसी होती है, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी रटने से याद होने वाला नहीं है। मार्फोलॉजी आपकी चारों तरफ तमाम प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, उनके पुष्प को आप ध्यान से देखेंगे। ठंडी का सीजन चल रहा है, ज़्यादातर पुष्प आपको मिल भी जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें कायदे से कन्फर्म रहेंगी। तो इसके बाद अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।